जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट, जो कि आज का 7वां सेट है। बाकी के 6 सेट को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिमटा। दोस्तों हैंडपंप, पिलास तथा सिंडासी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि चिमटा जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। आगे है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोमबत्ती। जहाँ तक विद्युत सेल की बात है दोस्तों, तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ट्यूब लाइट दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। दूसरा है, किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे, यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी घनत्व पर। आगे, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। इसका क्या कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। आगे, ताप गति का प्रथम नियम का संबंध किससे है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच के लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता घट जाती है। आगे, जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समान रहता है। आगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैक्सवेल। जहाँ तक टेस्ला की बात है दोस्तों, तो ये चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक है, और गॉस जो है वो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2-8। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। आगे है, नदी का गंदा जल उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये निलंबन विलयन का उदाहरण है दोस्तों। आगे, चार्ल्स के नियम का अचर है, यानी कि वो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब। आगे, बोरेक्स अयस्क है, तो ये किसका अयस्क हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सोडियम का। जहाँ तक इसके सूत्र का बात है तो दोस्तों ये हो जाएगा Na2B4O7, Na2B4O7 इंटू 10H2O। आगे है, घास यानी कि ग्रास में कौन सा अम्ल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं। आगे, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्वा रेजिया मिश्रण है,
तो ये और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, यानी कि HCl और हो जाएगा दोस्तों HNO3। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिपोक्रेटस। आगे है स्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लवक। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन की। आगे गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्रेमिनेसी। आगे दोस्तों पुष्प का नर भाग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है बालों में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेमोफाइटस। यहाँ तक एरिमोफाइटस की बात है दोस्तों, ये रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे हैं, और अगर लियोफाइटस को देखें तो चट्टानों में उगने वाले पौधे हैं, और अगर हीलोफाइटस को देखें तो दलदल में उगने वाले पौधे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोलस्का का। आगे वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोनोरिया। दोस्तों गोनोरिया जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी STH। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सलाहकार प्रधानमंत्री PK मिश्रा। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य की वाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। आगे है ककाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। आगे है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। इसकी मेजबानी भारत करेगा दोस्तों। जहाँ तक 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 की बात है तो उसका जो अध्यक्षता वो इंडोनेशिया ने किया था। आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 107वां। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश जूलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। आगे है हाल में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। आगे है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरद कमल अंचत को दिया गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेबल टेनिस से दोस्तों। रिसेंटली इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आगे है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक जो प्राप्त हुआ वो किस खेल के थ्रू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुश्ती में। दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो हुआ था वो बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में। अगर इसके शुभंकर की बात करें तो दोस्तों इसका शुभंकर था पेरी द बुल। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देविका रंगाचारी। आगे है विश्व मधुमेह दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल में तम्पारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2024। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2021। आगे है, कॉर्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस। आगे दोस्तों, टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुश्ती। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्टसन। आगे है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जान किरमन समिति किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभूति घोटाला। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन बस्ती नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सराय नाहर राय। दोस्तों, ये मध्य पाषाण कालीन बस्ती है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था। दूसरा कथन है, आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। दूसरा है दोस्तों, आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। आगे है, प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ। इस समय वहां के शासक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, प्रथम जैन संगीति का आयोजन वो पाटलिपुत्र में हुआ था 322 ईसा पूर्व में। इस समय वहां के शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाण काल से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मृच्छकटिकम। आगे, सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। आगे, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चैतन्य महाप्रभु। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने यह लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुड डिस्पैच लागू होना। दोस्तों, वुड डिस्पैच 1854 में लागू हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। आगे है, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। आगे, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20वां एनआई में। यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से हुई। मंगल पांडे का संबंध 34 एनआई से था। आगे है, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो बुक लिखी गई है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है।
और अरविंद घोष इन्होंने वंदे मातरम न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लिखा है। और दयानंद सरस्वती दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी। जबकि ये गलत हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक BR अम्बेडकर थे, जबकि सोशलिस्ट सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। आगे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजहर उल हक। आगे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नाटाल कांग्रेस की स्थापना वर्ष क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1894। आगे आगाती हवाई अड्डा स्थित है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में। आगे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यांगियाब दर्रा से। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बराक नदी पर। आगे बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। आगे ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है। दूसरा कथन है, जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कि दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। आगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है, तो ये अंडमान निकोबार का कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार। आगे मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। दोस्तों मैक्रोनी किस्म की गेहूं शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए उत्तम किस्म की प्रजाति है। इसे कठोर गेहूं की भी उपमा दी जाती है। आगे भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितने वर्षों पर? तो ये दोस्तों 5 वर्षों पर होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष पर। आगे पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है, तो ये दोस्तों बकरी से होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशीमा की जलधारा। आगे दस्त ए काबीरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। आगे है, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, पाखो पिला किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उषा मेहता। दोस्तों उषा मेहता का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो संचालन से है, वहीं हंसा मेहता का संबंध संविधान सभा से है। आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना। आगे निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। आगे है, सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार।
आगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका। आगे अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपीलीय अधिकारिता। आगे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। आगे निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी। आगे लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 वर्ष। आगे अंतरराज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। आगे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 का बी में। आगे निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। एक सूची में राज्य है, दूसरे में उनके उस राज्य की विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक 230। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, जबकि कर्नाटक में 224 है। आगे लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99वां संशोधन के तहत, जो कि 2014 में हुआ था। आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो दोस्तों मैथ से रिलेटेड होंगे, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा इससे रिलेटेड। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 178। आगे दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 144। आगे एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने उसे 120 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1100 रुपये। आगे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी कि इस जगह पे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 325। आगे है किसी निश्चित कूट भाषा में नोशन को 13, 12, 71, 81, 21, 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में ब्यूटीफाई को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 25, 22, 26, 87, 19, 21 और 5। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।